हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल है इन द सर्किट शोन इन द फिगर 8.26। ये है, हमने बुक का एज इट इज़ यहाँ पर उठाया है ये न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट भी करने हैं, ए और बी के बीच में। तो अगर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट, तो आप देख रहे हो कि ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि यहाँ पर जो करंट आई आ रही है वो I1, I2 और I3 ऐसे हर एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक I1 आएगा, I2 आएगा और I3 आ जाएगा, और फिर यहाँ से I करंट बन जाएगा, और फिर ये I करंट I4 और I5 में डिवाइड होगा, और फिर यहाँ तक I4 आएगा और यहाँ पर I5 आएगा, फिर यहाँ पर करंट I बन जाएगा, I4 प्लस I5 बन जाएगा। ठीक है, कैसे बन रहा है ये करंट, ऐसे कैसे हो रहा है? सर्किट कंप्लीट करके आप देखो, तो सर्किट कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसे यहाँ पर, तो ये आई करंट ऐसे जा रही है, आई करंट ऐसे जा रही है। यही आई करंट I1 और I2 और I3 में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप कि इसको मैं अगर R1 कहूँ, इसको R2 कहूँ, इसको इस वाले सर्किट में जो इसको R3 कहूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो इनको सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा उसको देखो। तो पैरेलल में है, पैरेलल में कहाँ? हाँ, पैरेलल में है। तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है। तो 1/RP इज इक्वल टू, RP को R डैश कर लो। ठीक है, RP को R डैश कर लो, तो 1 कितना निकल कर आएगा? 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। मैंने इसका एक फार्मूला भी बताया था कि n/3 कर दो आप सीधा, तो देखो ये 3/3 आ जाएगा, तो 1/1, और RP डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 ओम। मैंने एक शॉर्टकट बताया था, उससे भी लग सकता है कि अगर सारे रेजिस्टेंस सेम कनेक्टेड हो पैरेलल में, तो RP इज इक्वल टू हमने बताया था कि आप R/N कर दो। क्या कर दो? R/N कर दो। तो देखो RP इज इक्वल टू यहीं से 3/N, 3 अपने आप 1 ओम आ गया। तो ये शॉर्टकट का फार्मूला था, मैंने आपको बताया था जब हमने थ्योरी करवाई थी। तो अब आप देख लो, यहाँ से ये सर्किट इतनी आ गई, इसको ये देखो यहाँ पर फिर डिफरेंट करंट आ रहा है। करंट जैसे ही डिफरेंट होता है तुरंत हम समझ जाते हैं कि वो किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे यहाँ करंट की वैल्यू डिफरेंट होते ही समझ गए थे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फिर यहाँ के लिए RP डबल डैश लगा दो फॉर्मूला। तो RP डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आप R4 मान लो, इसकी वैल्यू R5 मान लो, तो 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, यहाँ से 1/4 कर लो और 1/6 कर लो, और LCM ले लो आप 12। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और RP डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इतना ओम आ जाएगा। RP डबल डैश इज इक्वल टू 2.4 ओम आ जाएगा। अब आप सर्किट को ज़रूरत है आपको रीमॉडिफाई करने की। देखो सर्किट रीमॉडिफाई होगा तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। इसका पूरा टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसका टोटल अगर कैलकुलेट कर लिया है तो इसकी जगह पर हम केवल एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। इसकी जगह पर हमने क्या कर लिया है कि 3 लगा, इसको हमने क्या कर लिया है, 2 रेजिस्टेंस को हमने नेट कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने इसका जब नेट कैलकुलेट किया तो कितना आया इसका नेट? इसका नेट आया है 1 ओम। इसमें हमने कुछ नहीं किया है तो इसको एज इट इज रहने दो, 5 ओम ऐसे रहने दो। इसका नेट हमने कैलकुलेट किया था तो इसका नेट आया था 2.4 ओम। तो हमने ऐसे कर लिया, तो हमको क्या मिल गया? सर्किट को रीमॉडिफाई किया तो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में कुछ इस तरीके का नया सर्किट बन गया हमारे पास। जब नया सर्किट बन गया तो अब सर्किट को फिर से कंप्लीट करो और बैटरी लगा दो, प्लस और माइनस, यहाँ से करंट निकाल दो। फिर से करंट निकालोगे तो अब देखो करंट सब में कैसे है, सेम करंट है, कोई डिफरेंट पाथ मिला ही नहीं। और करंट आई जैसे ही सेम होता है तुरंत हम समझ जाते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आर नेट का जो फॉर्मूला बनता है ये कितना था? ये RP डैश था, इसको R हम 6 मान ले रहे हैं, R 6 है, और ये RP डबल डैश था। ठीक है,
तो हम आर पी डैश कर लेंगे और R6 कर लेंगे और आर पी डबल डैश कर लेंगे। आर पी डैश की वैल्यू 1 ओम थी, R6 की वैल्यू 5 थी, आर पी डबल डैश की वैल्यू 2.4। सॉल्व करेंगे 5 2 7 और 1 8, 8.4 ओम आ जाएगा आर नेट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ आर नेट की वैल्यू 8.4 ओम आ जाएगी।